धर्म की मार्ग की यात्रा में मेरा पहला गुरु था अपना ही डिपार्टमेंट का वीसी कुट्टी। वीसी कुट्टी तुम्बा का रहने वाला थे। वीसी कुट्टी कुछ योग संबंधी ज्ञान हमको दे रहा था। आसन कैसे किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, ये सब बताने लगा। लेकिन आप लोग को पहले मैं एक चीज़ बता के रखता हूँ कि मैं पहले नीलमणि दास का मैं योगासन संपूर्ण सीख गया था। इससे मेरा धर्म का मार्ग में आगे की यात्रा और आसान हो गया। वीसी कुट्टी हमारा आसन को देखकर वो बोलता, वाह आप तो बहुत अच्छा आसन जानते हैं। इसका मतलब आप योगासन कर सकते जब योग का माध्यम में आपको बताएंगे योग क्या है। उसने हमको बताया चित्तवृत्ति निरोध इति योगा। हमारा जो चित्तवृत्ति है, ये चित्तवृत्ति को हम जो बाहर में देखते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं, ये हम फोटो खींच लेते हैं। तो हमारा जो हम फोटो खींचते हैं आंखों का द्वारा, कानों से द्वारा जो सुनते हैं वो भी एक खींचना है, शब्द ज्ञान है। ये जो सुनते हैं, देखते हैं, तो ये हमारा चित्तवृत्ति में गठरी जैसे रील जैसे बना हुआ रहता है। जब हमने कोई चीज़ और सोचने लगा तो ये रील उसको ऊपर आकर घूमते रहा। इसका मतलब हम वो चीज़ सोचना बंद करके फिर रील का तरफ देखते रहा। फिर रील को देखते रहा तो दूसरा रील आते गया, दूसरा रील आते गया तो तीसरा रील आते गया। तो ऐसा करके हमारा ध्यान को ये भंग कर देता है। हम जो चीज़ के बारे में सोचने जा रहा हूँ उससे हमारा चित्तवृत्ति हम दूसरे को सोचते रहता हूँ। ये ध्यान में बाधा है। ये बाधा को दूर करने के लिए वीसी कुट्टी हमको बताया कि आपको दिमाग को जो चित्तवृत्ति को खाली करने पड़ेगा। जब आप संपूर्ण खाली कर दोगे तब आपको एक जगह ध्यान केंद्रित होगा। उसने कुछ पोथी भी पढ़ते थे। जब मैं उनके रूम में जाते थे लेकिन वो फटक से पोथी को बंद कर देता था। मैंने बोलता था उनको, क्या पढ़ते हैं आप? ऊपर कुछ नहीं, थोड़ा से योगा ज्ञान संबंध में अपना धर्म शास्त्र का ज्ञान है। बल्कि वो कैरेलियन था, उनका लैंग्वेज मुझे पता नहीं था, इसलिए हम उसको देख भी नहीं पाया वो क्या सीखता है। लेकिन जो कुछ वो सीखता है मेरे को पता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एकदम सच्चा आदमी है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत जानता है। उसने बोला है हमको, देखो एक सच का अंतिम सीमा पर पहुंचने के लिए आकर झूठ का सहारा लेने पड़े तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। वो झूठ का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्येय शास्त्र में प्रतिष्ठित होना है। आपको वाणी से, शरीर से किसी को आघात नहीं पहुंचाना है, मन से भी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बात को ना बोलना ताकि दूसरों को दुख प्रकट हो। मैं बोला बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब एक कुछ जानते हैं वीसी कुट्टी। तो उनका अनुकरण करके मैं चलते रहा। वो जो बताते रहा हम उसी मुताबिक चलते रहा। फिर हमारा डिपार्टमेंट में और एक दोस्त है, उनका नाम है बाहल सिंह, पंजाब का। उसने गुरु नानक के संबंध में बहुत से ज्ञान हमको बताया। गुरु नानक का एक मुसलमान चेला था जिसका नाम था मुर्दाना, उनको साथ भी चलते थे। तो गुरु नानक संबंध में जो चीज़ वो बोलते थे हमको, तो हम भी उनका तरफ प्रेरित होने लगा। है बहुत अच्छा बात है, ये तो अच्छा ही है। इसका मतलब गुरु नानक बहुत ही ऊंचा पर्याय का गुरु है, उनके शतकोटि प्रणाम। और एक गुरु हमको था अपना ही डिपार्टमेंट के, वो था सूरज चंद, हरियाणा का रहने वाला है। सूरज चंद वो भी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के संबंध में उनको शिष्य थे। उनका संबंध हमको सारा चीज़ बताने लगा। जितना भी औरत लोग है ये हमारा बहन है,
माँ है, इनको श्रद्धा का नज़र से देखते रहना, इनका कभी भी कु नज़र नहीं रहना। मैं बोला बहुत अच्छा बात है। हम भी उनको भी जब समय मिलता था उनको साथ बैठते थे, और जब समय मिलता था बावल सिंह के साथ बैठते थे, और भी जब समय मिलते थे तो हम बीसी कुट्टी के साथ मिलते थे। खास तौर पर से हम बीसी कुट्टी के साथ ज़्यादा चलते थे क्योंकि उनका योगिक ज्ञान अलौकिक है। तो ऐसे चलते चलते हम उन लोग का साथ 2 साल तक चला। 2 साल में कुछ योगा ज्ञान संबंधित नॉलेज हुआ। बीसी कुट्टी हमको एक बात बोलते थे, देखो पहले सारा धर्म शास्त्र को पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद आपका मन में ऐसा चीज आएगा कौन सा धर्म शास्त्र ठीक है, और उसके बाद आप ये जो हॉस्पिटल है उसमें भी आप थोड़ा विजिट करो। तरह तरह का बीमारी का आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो किस लिए एडमिट होता है उसका संबंध में जानकारी करो। जब आप जानकारी प्राप्ति करोगे ना तो आपको पता लगेगा जी इसने कुछ गलती किया है जिसका चलते इनका ये दशा है। इसका मतलब पाप करने से तरसाजा ऑटोमेटिक मिलेगा ही, आज न मिले काल मिलेगा। कुछ पाप तो इसको चला जाने का बाद भी मिलता है, तब पाप कभी नहीं करना। हमने बोले बहुत अच्छा बात है, हम पाप नहीं करेंगे। उनका अनुकरण करके हम चलते रहा। चलते चलते हमको कुछ ज्ञान महसूस हुआ, लेकिन गॉड को हमने देख नहीं पाया। तो वहां से हम पोस्टिंग हो गए, कोई दूसरा जगह चला गया। आप लोग इसका नाम सुना होगा, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है रिहान नगर, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी वो सोनभद्र में है। हम वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद मेरा एक आदमी से अचानक शाम को 8:30 बजे भेंट हुआ। वो हमारे ही डिपार्टमेंट का था। वो आए, उनका रहने के लिए जगह नहीं था, तो हमने अपना आदमी से पूछा क्या बात है, आप लोग क्या तर्क कर रहा है। उसने बोला देखो नया आदमी पोस्टिंग आया है, इसका कहाँ रखेंगे, हमारा तो बैरक में जगह नहीं है, चारपाई खाली नहीं है। आज जो खाली है 1-2 वो हमारा आदमी आकर कहाँ रहेगा। अरे छोड़िए, जो अभी फील आया उनको रहने दीजिए, ये बूढ़ा आदमी है, एजेड है, ये यहाँ रहने दीजिए, जब हमारा आदमी आएगा तब ये चला जाएगा। तो हमारा कथन पर ये आदमी ने, हमारा जो ऊपर वाला अधिकारी इसको रहने दिया। वो कुछ दिन तक रहते रहा। हम बीसी कुट्टी का कहने पर रात 3:30 बजे उठकर हम पूजा पाठ करते थे। हम में त्राटक क्रिया करते थे। त्राटक क्रिया का मतलब यही है, एक कैंडल को सामने जलाकर उसका प्रति एक दृष्टि करके रखना है, एक दृष्टि नजर रखना है। जितना देर तक उसको देख सकते देखो, आंखों में आंसू भी आ जाएगा। वैसे करते थे। लेकिन हमारा नहाना कितना भी ठंडी है, गर्मी हो, कुछ भी पड़े, हम रात को सुबह 3:30 बजे नहाकर मैच से थोड़ा खाना पीना ला के रख देता था और हम उसको अपना पूजा पाठ करते रहते थे। तो वो व्यक्ति जो नया आए थे वो भी हमारा सामने थे। तो वो हमको एक दिन पूछने लगा, अरे आप ये क्या कर रहे हो। मैं उनको अपना शास्त्र ज्ञान, कुट्टी का ज्ञान, सूर्य चंद्र का ज्ञान, बाउल सिंह का ज्ञान, सब ज्ञान मिलाकर मैं उनको बता, मैं गॉड को पूजा कर रहा हूँ, गॉड ऐसा होता है, गॉड ऐसा होता है, गॉड ऐसा होता है। तो वो व्यक्ति हंस दिया। हंसने के बाद बोला, सुनो, तुम्हारा मुंह में अगर कोई पेशाब कर दे तो आप क्या करोगे। ये बात सुन के मैंने बहुत नाराज हो गया। मैं बोले इतना बड़ा बात हमको बोल रहा है, ये क्या बात कर रहे हो आप। बोल हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं मन में सोचा, जिस आदमी का हमने इतना मदद किया, रहने के लिए जगह दिया, वो हमको बोल रहा मुंह में पेशाब कर देंगे। ठीक है जाइए, आपसे मैं बात नहीं करता हूँ। मैं 1 महीना तक उनके साथ बात नहीं किया। वो आदमी 1 महीने के बाद बीच में 10 दिन हो गया। 10 दिन में तो वो आदमी बीमार पड़ गया। तब मैं मन में सोचा, उनका कोई है ही नहीं, पुराना परिचित नहीं है, तो बीमार पड़ गया तो ठीक है, हम इसको सेवा करते थे। इसके लिए खाना लाना, खाना खिलाना, उसके बाद धोना,
यही हम करते थे। चलिए वो बीमार तो ठीक हो गया। तब मैंने मन में सोचा ये अभी कुछ जानता है, चलो इनका साथ घूमते हैं। मैं उनके साथ घूमते रहा। हम लोग का जेनरसी ड्यूटी था, शाम को 5 बजे का हम छुट्टी हो जाते थे। 5 बजे से लेकर वो आदमी को लेकर, उनका भी जेनरसी ड्यूटी था, वो आदमी को लेकर हमने मार्केट चले जाते थे। मार्केट में जब थोड़ा मूंगफली खरीद कर लेते थे। मूंगफली खाते खाते वहाँ से जब हम, एक जगह है जो एक कांची का पेड़ है, चारों ओर से सीमेंट से मुड़ा हुआ है, हम लोग बैरा का थोड़ा दूर में ही है, वहाँ पर आकर हम लोग बैठते थे, हम मूंगफली खाते थे। दोनों के साथ वार्तालाप होने लगा। वो हमका सारा परिवार का संबंध जानकारी कर लिया। करने के बाद लेकिन उसको मैं देखा, वो रात 12 बजे पहले तक वो जितना भी बात हमसे करते थे सब सांसारिक बात करते थे, कभी भी धर्म संबंध में कोई बात नहीं करते थे। लेकिन हाँ, किसी का धार्मिक ज्ञान, धार्मिक उपमा, धार्मिक कहानी, धार्मिक गल्प जितना होता था वो हमको बताते थे। तो मैं बोला ठीक है। जाति में वो आदमी हमसे थोड़ा छोटा था, तो हमारा दोस्त लोग बोलते थे अरे तुम यंग लड़का है, कहाँ बूढ़ा आदमी के साथ घूम रहा है, चलो हम लोग के साथ घूमते तो चलो। मैंने सोचा नहीं चक्रवर्ती, नहीं, मैं इतना और अपना जीवन के इतना बर्बाद नहीं करेंगे। मैं इनका साथ कुछ है, कुछ मिलेगा। हमारा जीवन का उद्देश्य है प्रभु दर्शन। प्रभु है क्या? तो वो आदमी के पास मैं बैठा रहा। ऐसे बैठते 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 हमारा क्या हुआ, 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद उसने हमको एक कहानी बताया, सुनो। पानी पियो छान कर, अब गुरु करो पहचान कर। तब मैंने उसको बोला गुरु, असली गुरु कौन है, कैसे हमको कैसे मालूम, हम कैसे पहचाने करेगा? उसने बोला पहचान होता है, एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। बोला हाँ बोलिए कहानी। उसने बोला दयानंद सरस्वती का नाम सुने हैं? मैं बोला हाँ सुना। तो दयानंद सरस्वती वो बहुत बड़ा पंडित था, बुद्धि ज्ञान भरमार है उसके पास, इतना ज्ञान है, सारा आदमी उनको अट्रैक्शन होते थे। उसी जमाने में उनको 10,000 शिष्य था। लेकिन उनका सुबह का टाइम में वो थोड़ा रोडों में पायचरी करते थे, भ्रमण में निकलता था, आज शाम का टाइम में भ्रमण में निकलता था। एक दिन सुबह में वो भ्रमण में करते गया, भ्रमण करते जा रिटर्न होने का टाइम में तो वहां पर वो देखा एक पत्थर का पेड़ का नीचे पत्थर है, पत्थर में ये साधु जैसे ऐसे हल्का मुल्का साधु, चाहे उसको भिखारी समझो चाहे साधु समझो, वो बैठा हुआ है। तो उधर से वो जा रहा है। दयानंद भी एक बार उनका तरफ देखा और वो भी देखा। देखने के बाद जो दोनों में आंखों में मिल गया, तो भिखारी ने उसको, साधु बोले चाहे भिखारी बोले, उसको पूछा कहा दयानंद क्या सोच रहा है, आओ बैठो थोड़ा यहाँ पर। दयानंद सोचा हमने इतना बड़ा पंडित है, इनको पास बैठेंगे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता है। तो दयानंद का मन से एक आवाज होने लगा, दयानंद तू अभी भी भूल कर रहा है, उनका पास बैठ जा। दयानंद बोले ये रोड पे सारा आदमी को मालूम है हम दयानंद है, हमको देखेगा यहाँ बैठ गया तो हमारा हालत क्या होगा, दूसरा दिन हमको तो कोई मानेगा नहीं, बेइज्जती करेगा, हमको भी शर्म महसूस होगा, नहीं नहीं हम वहां नहीं बैठते। फिर भी उनका मन बोल रहा दयानंद अभी भी गलती कर रहा है, बैठ जा। तो उनको बैठने के बाद तो दयानंद उनको पूछा हे प्रभु जी, वो बोले आप कभी गुरु को देखा? बोले मैं तो हमेशा गुरु देखता हूं, क्यों आपने नहीं देखा? दयानंद फिर मन में सोचा मैं आगा बोलो नहीं देखा तो मुश्किल हो जाएगा, दुनिया जगह चारों ओर से हमारा शिष्य लोग सुन लेगा। ये भी आगा बता दिया तो जो दयानंद प्रभु का संबंध में नॉलेज नहीं है, बेमतलब का धर्म का ज्ञान दे रहा है।
उसने फिर उनका मन आत्मा बोला, नहीं दयानंद झूठ मत बोल, अभी भी सही बात बोल। तो फिर वो सही बात में उसको बता रहा है, हाँ प्रभु जी हमने नहीं देखा, हम तो कभी गुरु नहीं देखा। अरे क्या बात करते हो तुम, इतना साल तो तपस्या किया, अभी प्रभु दर्शन नहीं हुआ, ये तो बेकार ही हो गया, आपका जीवन तो निरर्थक चला गया। तो प्रभु जी आप जो गुरु देखा है तो आप हमको प्रभु दर्शन करा सकते हैं? उसने बोला देखो हम तो प्रभु दर्शन नहीं करा सकता है, लेकिन है एक उपाय है। वो जो पहाड़ी देखा ना, वो पहाड़ी के ऊपर में मेरा गुरु रहता है, मेरा गुरु को बच जाइए, वो आपको प्रभु दर्शन करा देगा। दयानंद का मन बहुत उतावला हो गया, और सही बात तो मैं इतना साल बर्बाद कर दिया, मैं अभी क्या करूं? नहीं, सब कुछ छोड़कर वो मठ में भी नहीं गया, अपना आश्रम में भी नहीं गया, उसने सीधा वो पहाड़ी का वो चल पड़ा। चलते 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 रात 12 बज गया। देखा पहाड़ी के ऊपर एक कुटिया बना हुआ है, अंधकार है, वहां जाके कुटिया को ऐसा धक्का मार रहा है, नॉक कर रहा है। तो वहां से अंदर से आवाज आया, कौन? तो इसने बोला यही तो मैं पूछने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं? तो अंदर से आवाज आने लगा, क्या दयानंद है क्या? बोला हाँ प्रभु मैं दयानंद हूं। रुक जा मैं आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला और दयानंद का अंदर ले गया। तो वो दयानंद इतना रात में आना क्या है, क्या बात है? बोले प्रभु जी आपको शिष्य मिला था, आप प्रभु दर्शन किया, लेकिन हम तो दर्शन नहीं किया, हमने पुथी गम बहुत है, लेकिन हमने प्रभु दर्शन नहीं किया, तो हमको प्रभु को दर्शन करा दीजिए। प्रभु कैसे मिल सकता है? उसने बोले ठीक है आपको दर्शन मैं कराऊंगा, लेकिन हमको यहाँ पर आपको 6 महीना 1 साल तक रहने पड़ेगा, और रहकर ये बकरी को चराने पड़ेगा पहाड़ी में, और आपको मैं धीरे धीरे ज्ञान देते रहूँगा। उसने 6 महीने तक, क्यों दयानंद तो पुथी विद्या माहिर था ही, वो 6 महीने तक उसने यहाँ पर घुमा टुमा उनको सारा बात सुना, धर्म ज्ञान लिया। लेने के बाद अभी इसने बोला दयानंद अभी ध्यान कर ले। जब ध्यान किया दयानंद का प्रभु दर्शन हो गया। जब दयानंद का प्रभु दर्शन हुआ तो उसने बोला वाह ये तो बहुत अच्छा बात है। पहले वो ध्यान जानते थे, लेकिन ध्यान का गुरु रहस्य को नहीं जानते थे। तो दयानंद ने बोला बहुत अच्छा बात है। तब उसी बात उसके बाद ने दयानंद ने कोई भी धर्म सभा होते थे, वो अंतर्धान होकर ऊपर से अंतर्धान होकर धर्म सभा में आते थे। जैसे आपने यहाँ पर सुना होगा देवराय बाबा वो ऊंचा पर्याय का फकीर था। देवराय बाबा इतना ज्ञान थे, वो भी अंतर्धान होकर आते थे। तो ये अंतर्धान कैसे होता है, शरीर को कैसे विलीन किया जाता है, उसी टाइम दयानंद सरस्वती को मालूम पड़ा। अब उसी टाइम वाह होने लगा। तब दयानंद का शिष्य धीरे 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 और बढ़ते गया। तब दयानंद का असली धर्म क्या है दयानंद का तभी पता लगा। तब वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। आने वाला समय में पार्ट 5 में आपको इसको बात के आगे की धर्म संबंधी ज्ञान आपको बताएंगे। आप लोग सुनिए, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे हमने प्रभु दर्शन कराऊंगा। अगर वीडियो हम जिसको प्रभु दर्शन करने चाहते हैं, अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे, आप धीरे धीरे प्रभु का दर्शन आपको कराऊंगा। ये मेरा वादा रहा। यहाँ कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ज्ञान मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही बस।